नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे क्योसरा 2640 IDW के बारे में। इसमें किस तरीके से स्कैन टू फोल्डर किया जाता है और इसमें क्या क्या ज़रूरत है स्कैन टू फोल्डर करने के लिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाया गया है। तो वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये क्योसरा का M2640 प्रिंटर है। इसे हमने नेटवर्क केबल से कनेक्ट करके रखा है। देखिए हमारा नेटवर्क केबल है, मशीन के पीछे लैन पोर्ट में ये कनेक्ट है। चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपको प्रिंटर का IP एड्रेस क्रोम ब्राउज़र में एंटर करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम किसी भी ब्राउज़र में, जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र में ओपन किया है, और यहाँ में अपने प्रिंटर का जो मशीन है, जेरॉक्स मशीन, उसका IP एड्रेस यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे मेरे जेरॉक्स मशीन का IP एड्रेस 192.168.148 है, इसको इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद देखिए कमांड सेंटर खुलेगा आपका। कमांड सेंटर खुलने के बाद देखिए नीचे एड्रेस बुक है। एड्रेस बुक पे क्लिक करने के बाद मशीन एड्रेस बुक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए ऐड का ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यदि आप किसी कस्टमर प्लेस में हैं तो कस्टमर का नाम यहाँ पर लिखिए। यदि अपना खुद का PC है तो आपको जिसका भी नाम लिखना है यहाँ पर नाम लिख दीजिए। यही नाम आपके प्रिंटर के डिस्प्ले में शो होगा, दिखाई देगा। तो हमने जस्ट आपको समझाने के लिए अपना ही नाम लिख दिया है, अनिल, और बाकी चीज़ें छोड़ देंगे, होस्ट नेम पर आ जाएंगे। यहाँ में होस्ट नेम आपका जो PC का होस्ट नेम है वो इंटर करना पड़ेगा। आप IP एड्रेस से भी कर सकते हैं। तो पहले हम आपको होस्ट नेम से करके दिखाएंगे, क्योंकि बहुत लोग होस्ट नेम से नहीं कर पाते, ज़्यादातर एरर बताता है क्योंकि वो गलती करते हैं। तो यहाँ पर होस्ट नेम डालेंगे। हमारा होस्ट नेम है यूज़र PC। आपका होस्ट नेम जैसा लिखा रहना, बड़ा कैपिटल है तो कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखिए। मेरा जैसे कैपिटल में है तो मैंने यूज़र PC डैश यूज़र PC ये लिखा हुआ है। आपको ये पाथ क्या पोर्ट नंबर है, ये सब तो ये रहेगा आपका। और पाथ आपको सेलेक्ट करना है। पाथ यानी आपका हो गया कि जो डिस्प्ले में आपने स्कैन होने के बाद डॉक्यूमेंट्स आपका जिस भी फोल्डर में जाएगा वो आपका पाथ रहेगा। हमने एक अभी बनाना है हमें, हम जस्ट ऐसे ही नाम डाल देते हैं। हमारा लॉगिन यूज़र नेम है यूज़र ही, और लॉगिन पासवर्ड है 123, और बाकी चीज़ें छोड़ देनी है और कुछ नहीं भरना है बस। ये डालने के बाद हम चलते हैं सीधे कंप्यूटर के स्क्रीन पर और एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं स्कैन के नाम से। तो यहाँ से न्यू फोल्डर एक ले लेते हैं और इसका नाम स्कैन रख देते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, हमने स्कैन रखा है। स्मॉल में स्कैन लिखा हुआ है और इसको फुल कंट्रोल दे देंगे। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ये प्रॉपर्टीज़ में आ गए हम, और यहाँ से शेयरिंग कर देंगे। शेयर कर देंगे, शेयर वाले बटन पे एवरीवन कर देंगे नीचे आके, और ऐड करेंगे। और यहाँ में देखिए रीड एंड राइट को क्लिक कर लेंगे, चेक मार्क लगा देंगे और शेयर कर देंगे। ऊपर उठा के थोड़ा दिखाते हैं, यहाँ से शेयर कर देंगे। शेयर करने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे डन कर देंगे, डन कर देंगे, और एडवांस शेयरिंग पर आ जाएंगे और यहाँ पे चेक मार्क लगा देंगे शेयर दिस फोल्डर पे, और नीचे परमिशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद अप्लाई और ओके कर देंगे। एक बार और अप्लाई और ओके कर देंगे। हमारा सक्सेसफुली हो गया है फोल्डर। अभी हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे।
यहाँ में जो पाथ लिखे थे हम सब कैपिटल में, वहाँ स्मॉल में कर देंगे क्योंकि हमारा जो फोल्डर का नाम था स्मॉल में था। और यहाँ पर यूज़र लॉगिन नेम जो है वो भी स्मॉल में है तो स्मॉल कर देंगे। कनेक्शन टेस्ट करके पहले देख लेंगे। कनेक्शन टेस्ट कर दिया है, यहाँ से नेवर कर देंगे। देखिए हमारा कनेक्शन टेस्ट ओके हो गया है। और यहाँ में अभी हम, ये तो होस्ट नेम से हो गया, अभी आईपी एड्रेस से करके आपको दिखाते हैं। पीसी का जो आईपी एड्रेस है यहाँ पर एंटर करेंगे 192.168.1, यहाँ 48 डाला है, पर ये गलत हम डाला है। आपको टेस्ट करके दिखाएगा कि हमारा एरर हो जाएगा। कनेक्शन टेस्ट देखिए ये एरर हो गया, देखिए एरर हो गया। तो हमें क्या करना है, जो आपका आईपी एड्रेस है वो करेक्ट डालना है। तो हमारा आईपी एड्रेस यहाँ पर है 52 53 है। और कनेक्शन टेस्ट कर देंगे। देखिए कनेक्शन टेस्ट ओके हो गया। हमारा आईपी एड्रेस से भी कनेक्शन टेस्ट ओके था और होस्ट नेम से भी कनेक्शन टेस्ट ओके है। तो नीचे आएंगे स्क्रॉल करके और यहाँ पे नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ में देखिए हमारा नाम आ गया है। नीचे आएंगे 1 की पे क्लिक करेंगे और जो फोल्डर आपका खाली है उसमें आप सेटिंग पर क्लिक करें और एड्रेस बुक में जाएं और यहाँ से अपने नाम को सेलेक्ट कर लें। देखिए दूसरे नंबर पे दिखाई दे रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। एक बार और सबमिट कर देंगे। हमारा पूरा काम हो गया है। स्कैन टू फोल्डर सक्सेसफुली काम हो गया है। चलते हैं अपने प्रिंटर के स्क्रीन पर, देखते हैं हमारा नाम वहाँ पर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ एडीएफ में एक डॉक्यूमेंट रख देंगे कुछ भी चेक करने के लिए। देखिए हमने स्टेटस पेज को रखा है। तो यहाँ एडीएफ में स्टेटस पेज रखने के बाद डिस्प्ले में देखिए एड्रेस बुक दिखाई दे रहा है। सेंड में पहले क्लिक करेंगे। जैसे सेंड में क्लिक करने के बाद नीचे देखिए एड्रेस बुक दिखाई दे रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए टॉप में हमारा नाम दिखाई दे रहा है, जो कि इस नाम से हमने उधर में डाला था। तो यहाँ पर अनिल नाम शो कर रहा है, ऐसे ही आप सबका भी नाम शो करेगा और ओके कर देंगे। क्लिक करके चेक मार्क लगा के ओके कर देंगे। ओके करने के बाद स्टार्ट मार देंगे। ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट्स स्कैन होने लगा है। स्कैन हो गया है। चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, देखते हैं कि हमने जो स्कैन किया है इधर में आया है कि नहीं। स्कैन फोल्डर को ओपन करेंगे। देखिए हमारा ये डॉक्यूमेंट्स आ चुका है। देखिए स्टेटस पेज शो हो रहा है, स्कैन होके स्कैन फोल्डर में आ चुका है। देखिए दोबारा से क्लिक करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा पीडीएफ बन के रेडी है इधर स्टेटस पेज। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।